चंद ही दिन बाकी रह गए हैं ईद उल अज़हा में और इनके लिए तैयारियां जो हैं आपको पता है वो भी बड़े ज़ोरों शोर से, और स्पेशली जब ईद उल अज़हा होती है तो डबल तैयारियां हो जाती हैं। छोटी ईद पे तो ये होता है कपड़े बनाने हैं, जूती लेनी है और बस मेकअप की चीजें लेनी है। ख़वातीन की डबल तैयारियां होती हैं और तो डबल कुर्बानी देनी पड़ती है। डबल कुर्बानी देनी पड़ती है। देखिए डबल खुशियां भी तो मिलती हैं आप लोगों को, ये भूल जाते हैं। डबल खुशियां नहीं मिलती, मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो खुश होते हैं और मुझे पता है आप भी होते हैं, आप अमीर लोग होते हैं, ऐसे ही कह रहे हैं। अच्छा जी, हमने फैशन ट्रेंड्स की बात करनी है कि ईद के ऊपर कौन सा कलर इन है, कौन से कट्स इन है, फैब्रिक कौन सा होना चाहिए, क्या अभी भी फर्शी शलवार चल रही है या फिर अब फर्शी शलवार जो है ना वो माजी का किस्सा बन चुकी है, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। क्या याद करा दिया आपने फर्शी शलवार? हम भूले बैठे थे, मैंने कहा छोटी ईद गुजर गई और हम नित नए ट्रेंड्स को फॉलो किया जा सकता है या नहीं, और क्या ये ट्रेंड्स इस वक्त जिनकी हम बात कर रहे हैं आर दे गोइंग टू बी रियली एक्सपेंसिव। मनाल आफरीन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फैशन डिजाइनर हैं, कपड़े डिजाइन करती हैं और ऑब्वियसली शी मस्ट हैव अ बेटर फैशन सेंस देन अफास। उनसे जरा पूछते हैं कि वो क्या हमें सजेस्ट कर सकती है। मिलाल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, आई होप यू डूइंग गुड। किस किस्म की क्वेरीज आ रही हैं, किस किस्म के कपड़े बनाए हैं आपने बीइंग डिजाइनर ऑन ईद? क्या ट्रेंड्स हैं जो कि नजर आएंगे हमें इस दफा? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। और हमारी जो फर्शी शलवार और अर्शी शलवार वाला एक ट्रेंड था ना, वो तो आपको पता है इन है एंड दैट इज़ इन फैशन। लेकिन फ़र्शी शलवार ये है कि देखिए एक चीज़ होती है जो लॉन्ग टाइम में चलेगी, तो फ़र्शी शलवार सब लड़कियां अपना शौक पूरा करने के लिए बना तो रही हैं, लेकिन लॉन्ग शर्ट्स का जो ट्रेंड है ना, दैट इज़ नॉट गोइंग आउट ऑफ फैशन। ये मेरे लिए वैसे ये न्यूज़ है। अर्शी शलवार जब आप शलवार थोड़ी ऊंची कर लेंगे तो अर्श पे चढ़ जाएगी। जो फर्शी शलवार है जब आप उसको ऊंचा एग्जैक्टली वो अर्शी शलवार बन जाएगी। इसके अलावा ना शलवार बहुत ज़्यादा इन है, यानी अगर आपको याद हो ट्यूलिप शलवार जैसे होती है, पटियाला शलवार होती है, नॉर्मल पाइंचे वाली तंग पाइंचे वाली शलवार भी होती है। फर्शी बेसिकली वो होती है जिसका थोड़ा सा घेर ज़्यादा होता है, थोड़ा सा उसका पाइंचा जिसको हम कहते हैं ना आम ज़बान में, वो बड़ा होता है। सो दैट इज़ समथिंग जो कि हर कोई पुल ऑफ नहीं कर सकता, तो इसलिए हम लोगों ने काफ़ी ट्रेंड्स निकाले हुए हैं। फर्शी अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको दे दूं, मैंने पुल ऑफ कर ली थी, मैंने सोचा था कि मैं नहीं पहनूंगी लेकिन मुझे एक गिफ्ट आया तो मैंने कहा कर लेनी चाहिए, तो वो पिक्चर्स भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये क्रेडिट गिफ्ट देने वाले का जिसने भेजी है, गिफ्ट देने वाले की है। मुझे खातून ने गिफ्ट किया था। आपका दिमाग उधर ही क्यों जा रहा है? मुझे अगर कोई खातून गिफ्ट देती तो मैं कहता यस मुझे खातून ने गिफ्ट दिया, इसमें क्या है यार। अच्छा चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा ये बताएं मनाल के कलर्स जो हैं वो इस ईद के ऊपर कौन, डेफिनेटली गर्मी है तो लाइट कलर्स ही होंगे, लाइट कलर्स में भी कौन से कलर्स इन हैं? गर्मी है बिल्कुल। अच्छा, लाइट कलर्स के अंदर आप देखें लेवेंडर कलर हो गया, बटर येलो हो गया, ब्लश पिंक हो गया, पिंक के बहुत से टोन्स इन है, फिर स्काई ब्लूज़ हो गए, इस तरह के टोन्स इन है। एक और ट्रेंड बहुत ज़्यादा इन है विच इज़ लाइक अगर आपका प्लेन सूट है तो उसके साथ आप 2 या 3 टोन के दुपट्टे ले सकते हैं जो कि आपको बहुत एक ना एयरी और फ्रेश फील कराएगा जी। और इसके अलावा जो फैब्रिक्स हैं वो लाइटर टोन में आप यानी लाइट फैब्रिक्स पहनेंगे। ज़ाहिर है गर्मी बहुत है और ईद भी बकरा ईद है जिसपे आपको पता है काम कितना ज़्यादा ख़वातीन को करना पड़ता है, तो उसमें लाइटर लॉन सिल्क प्योर फैब्रिक्स की तरफ आप जा सकते हैं अगर इफ़ अफोर्डेबल देन आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप सेमी प्योर की तरफ जा सकते हैं। यानी अगर आप नहीं भी अफोर्ड कर सकते, एक चीज़ है जो कि जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही थी, सस्टेनेबल फैशन, कि यू कैन रीयूज़ योर फैब्रिक्स एंड यू कैन रीसाइकिल योर फैब्रिक्स एंड यू कैन इवन रिड्यूस द वेस्ट। किस तरह आप अपने जो पुराने आपके कपड़े हैं आप किसी को डोनेट कर सकते हैं। आपकी कोई अम्मी की शलवार कमीज, क्योंकि वही फैशन दोबारा आ गए हैं, आप उनकी शलवार कमीज निकालें उसके साथ मनाल आई नो अम्मियों के पास जो कपड़े हुआ करते थे ना, चाहे वो 10-10 साल 20-20 साल पुराने हो, वो कमाल हुआ करते थे। और ऐसा हमने भी किया हुआ है कि अम्मी की साड़ियों के अंदर से अपने जो है ना कपड़े बनाए हुए हैं। अच्छा मनाल, ये जो आप लाइट फैब्रिक्स की बात कर रही हैं, लॉन वगैरह हो गया, ये इसके तो बन ही जाते हैं कपड़े, लेकिन ईद पर हमारा दिल करता है, लड़कियों का दिल करता है कि कोई थोड़ा सा जरा इस तरह का भी फैब्रिक हो जो अच्छा हो, थोड़ा सा फैंसी हो। वो कौन से फैब्रिक्स हो सकते हैं जो जिसमें गर्मी भी ना लगे, थोड़े से लाइट भी हो लेकिन लॉन से थोड़े से जरा फैंसी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास एक तो रॉ सिल्क है और दूसरे हमारे पास टसल सिल्क, बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। इसके अलावा कॉटन नेट हो गई, कॉटन नेट भी बहुत एरी होती है। अच्छा, सिल्क में भी आपको बहुत सी टाइप्स मिलेंगी। अगर आप शमो सिल्क की तरफ जाएंगे वो ज़रा सा आपको पता मोटा होता है, इसी तरह आप टसल सिल्क की तरफ जाएंगे तो वो लाइटर हो जाएगा। आप अगर प्योर पे जाते हैं तो रॉ सिल्क आप 80 ग्राम्स 90 ग्राम्स बनाएंगे तो वो बिल्कुल एरी होगा। और मेरे तो आपने कपड़े पहने भी हुए, आपको पता है कि दे आर वेरी ईजी टू वेयर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने कुछ पूछना है, कौन सा फैब्रिक
मर्दों के लिए फैब्रिक तो वो खैर बता, अच्छा मर्दों के लिए भी, हाँ पता नहीं वो बताएंगे। आई थिंक रॉ सिल्क अगर बता दें तो अच्छा है, मर्द भी इस माशरे का हिस्सा है मनाल, दो खवातीन के दरमियान में। लेकिन एक मेरा और सवाल है, आपने वो जो बजट का पॉइंट उठाया था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए वही है। मैं देखें मैं उस पे रुका हूं, मैंने कहा आप लोग फैशन बात कर लें तो फिर मैं उस पे आ जाऊं जरा। अब जरा उस पे आइए, जो जेब पे भारी मामला है, तो आपने कहा पुराने कपड़ों को इस्तेमाल कर लें, या अगर अपने पास पुराने हैं तो वो दे दें, लेकिन अगर मुझे बीइंग अ कंज्यूमर, एक खातून की बात कर रहा हूँ, कुछ अच्छे बजट में रह के बनाना है, तो उसके लिए क्या तजावीज़ है? आपके पास बजट कम है, लेकिन क्योंकि आजकल ये भी होता है ना कि जैसे एक खातून है, घर पे 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, तो सबका फिर मैनेज करना है बजट, तो उसके लिए कुछ सजेशन आपके पास बीइंग डिजाइनर? बिल्कुल। अच्छा, सो आप देखिए, आप अपने जोड़े पे अगर आप हाथ का काम करवा रहे हैं या आप एम्ब्रॉयडरी करवा रहे हैं, तो आप अपनी बेटियों को कलर्स के साथ अपने साथ मैच कर लें और स्टाइल के साथ मैच कर लें। लाइटर लेसेस वगैरह लगा के भी आप कपड़ों को बना सकते हैं। आप पुराना कोई अपना जोड़ा निकाल के उसका काम को एप्लीक करा सकते हैं अपने जोड़े के ऊपर। इन चीज़ों से ना अगर आप वेरिएशंस लाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिविटी के साथ चीज़ों को बना सकते हैं और अच्छे भी लग सकते हैं। इसके अलावा दुपट्टास का ट्रेंड मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इन है। एक दुपट्टा अगर आप लेते हैं, उसका क्योंकि बच्चियां होती हैं, उनको एक लेंथ आप काट के दे दें, बाकी अम्मी यूज़ कर लें जो उनकी मदर हैं, तो उस तरह भी हम लोग बना रहे हैं। इसके अलावा जो ख़वातीन अपने लिए फैब्रिक लेती हैं, उसी में से फैब्रिक लेके हम लोग उनका कोई प्यारी सी नेकलाइन बच्चों की बना देते हैं, और मम्मीज़ का तो आपको पता है प्यारा सा बन ही जाता है जोड़ा। अच्छा मनाल, आपके पास वैसे आते हैं इस तरह के कस्टमर्स जो कहते हैं कि ये जो मैं स्टफ दे रही हूँ या फैब्रिक दे रही हूँ, इसमें से जो बचेगा वो मेरी छोटी बेटी का बना देना, ऐसे आते हैं, या फिर वो अलहदा से उसके लिए प्रॉपर इंतजाम होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे इसी फैब्रिक में से बना दें। लेकिन होता क्या है, बेसिकली हर किसी को लग रहा होता है, अच्छा हमारी खवातीन को ये लग रहा होता है हम बहुत स्किनी है, हमारा कपड़ा बच जाएगा, बट कपड़ा जो देने वाले होते हैं ना, वो बड़ा ही नाप के कपड़ा आपको ना बहुत ही उससे देते हैं, तो हम एक्स्ट्रा का फैब्रिक परचेज कर लेते हैं और उसमें ऐड करके हम बना लेते हैं। क्या अभी भी, क्योंकि वैसे टाइम कम रह गया है, क्या कपड़े स्टिच करवाना ज़्यादा इकोनॉमिकल है फैशन कॉन्टेक्स्ट से हट के, या फिर जो उस वक्त स्टिच्ड कपड़े हैं? बहुत सारे लोग, अब मैंने तो देखा है, जो खासतौर पर यंगस्टर्स हैं, वो तो स्टिच कपड़ों पे ही जाते हैं कि कौन स्टिच करवाए, दर्जी वगैरह के पास जाए, डिजाइनर के पास अगर आप जाके कस्टमाइज कराएं तो और महंगा हो जाता है, डिजाइनर अपने चार्जेस लेता है। जी मनाल? बिल्कुल सही बात आप करें। बेसिकली क्या होता है कि हम तो, अच्छा मैं अगर अपने ब्रांड की बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं, हम आपको देते हैं कि यार आप अपना बजट हमारे साथ आप लोग शेयर कर लें, एंड वील डू एवरीथिंग रिमेनिंग इन दैट बजट। हम उस बजट को आपका मैनेज करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है, आई अंडरस्टैंड कि महंगा तो होता है, बट हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक रेडी टू वेयर, क्योंकि जो लोग हैसल फ्री, आजकल लोग ऐसे हैं कि वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट, राइट? तो उनको जो चीज़ दिखती है उन्होंने वही ही लेके पहन लेनी है। आजकल लोग ज़्यादातर जा रहे हैं फास्ट फैशन की तरफ। फास्ट फैशन यानी कि आपने जो देखा, आपको अच्छा लगा, आपने वो ट्रेंड पहन लिया एंड पहन के वो पुराना कर दिया। तो सस्टेनेबल फैशन की जहाँ पे बात आती है, वहाँ पे आ जाता है कि आप स्टिचिंग कराएं, आप अपना फैब्रिक अपनी मर्जी का लें। देखिए, अपनी बॉडी के साथ हम लोग प्लास्टिक का, अगर मैं आपको बताऊँ, आप जितना अपनी बॉडी के साथ प्लास्टिक को लगाते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, चाहे वो कपड़े में हो, चाहे वो ज्वेलरी में हो, दैट इज़ हार्मफुल फॉर यू। तो ये चीज़ हर किसी को नहीं पता। ठीक हो गया। अच्छा मनाल, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि बॉडी टाइप्स के हवाले से भी पूछ लें। मैं पूछ लेती हूँ, बॉडी टाइप्स के हवाले से जरा बता दें कि फर्शी शलवार या अभी जितने भी ट्रेंड्स इन हैं, फर्शी हो या अर्शी हो, अगर कोई थोड़ा सा बल्कि है, थोड़ा सा हेल्दी अगर किसी की बॉडी है, तो उसके लिए कौन कौन से कट्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे एज कम्पेयर टू अगर कोई स्किनी है या फिजिक जिसकी नॉर्मल है? बिल्कुल। अच्छा आपको अगर फर्शी शलवार देखें, इतना ज़्यादा सूट नहीं करती, मैंने आपको बताया कुछ लोगों पे ना। अगर आप थोड़े से बल्की हैं या आप कर्वी हैं, तो आप स्ट्रेट ट्राउजर्स बनवा लें। आप तंग पांचे वाली जो शलवार होती है, सिगरेट पैंट्स होती हैं, सिगरेट ट्राउजर्स होती हैं, इस तरह वाली वो चीज़ आप बनवा लें, एंड यू लुक इक्वली गुड। ट्यूलिप ट्राउजर्स, ट्यूलिप शलवार बहुत ज़्यादा इन हुई हैं, और शॉर्ट शर्ट के साथ, जिनको, क्योंकि देखिए शॉर्ट शर्ट आपने एक दफ़ा ही पहनी है, ये लॉन्गर ट्रेंड तो है नहीं। काफ्तान आर वेरी मच इन। आपके जितने भी हमारे पास लॉन के आ रहे हैं ना, ज़्यादातर लोग कहते हैं लॉन्ग शर्ट बना दें। लॉन्ग शर्ट में आप स्लिम लगते हो, आपका सारा काम उस पर नजर आ रहा है। टाइम मर्दों के लिए सिर्फ 30 सेकंड बचे हमारे पास। कुछ 30 सेकंड में बता दें हम मेल्स के लिए कोई ट्रेंड्स, अगर आप वैसे यू मस्ट डील इन खवातीन के कपड़े, लेकिन कुछ अगर बता दें उनको हेल्प हो जाए फैब्रिक को लेकर, डिजाइन या स्टाइल को लेकर।
बिल्कुल। अच्छा, मर्दों के लिए ये है कि एक तो उनके पास शलवार कमीज, मर्द सबसे इजी गोइंग है भाई, उनको वाइट या ब्लैक आप शलवार कमीज ले दें, पर कुछ आजकल बहुत शौकीन भी हैं, तो उनके लिए क्या है कि आजकल बड़ी कढ़ाइयाँ भी चल रही हैं, बिल्कुल सही बात है। चिकनकारी इज़ आर वेरी मच इन। वैसे आजकल अब मर्द बहुत स्टाइलिश भी हो गए हैं आई मस्ट से, तो वो खैर चिकनकारी के कुर्ते इन हैं, मिरर वर्क इन है। मिरर वर्क आप कराएंगे अपने फैब्रिक पैड, चिकनकारी तक रहते हैं। अच्छा, चिकनकारी तक बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये सारे सजेशंस जो है ना, ये उन्हीं खवातीन ने सुनना है जिन्होंने घर के मर्दों के कपड़े। दूसरी बात, हम तो इसलिए तस्करा कर रहे हैं कि अगर आपने अभी तक कुछ प्लान नहीं किया तो टाइम बहुत कम है, कर ले। और वैसे आप के सामने मनाल ने ट्रेंड से लेकर आपके बजट को लेकर बहुत सारी चॉइसेस रख दी, और यही हम चाहते थे कि इस पे जरा बात हो। जमाल, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर द सजेशंस एंड एवरीथिंग, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्रांड एज वेल। बहुत अच्छे से चले, अच्छे कपड़े लोगों के लिए बनाए। लास्ट टाइम जब BCW पे आपको याद है HSY से बात हुई थी, जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि अब मैं अपने कपड़े अपने ब्रांड के साथ कम बजट में बना रहा हूँ, ताकि मेरा कम बजट भी जो है ना अच्छा खासा। लेकिन मैंने यही सवाल किया था, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं, आप यू विल फील द डिफरेंस।